जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें। दर्शकों, आज ऐसे विषय की चर्चा करने वाला हूं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। हमारे 18 पुराणों के अंदर गरुड़ पुराण भी आता है और गरुड़ पुराण के अंदर अगर हम चर्चा करते हैं कि कैसे किन किन लोगों का भोजन व्यक्ति को कभी भी गलती से नहीं करना चाहिए, किन किन लोगों के घर में व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे 10 लोगों के घर में भोजन कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर गलती से आपने भोजन किया है तो कहीं ना कहीं वो भोजन आपको परेशान जरूर करेगा। इस वीडियो को दर्शकों अंत तक देखना और आपको ये जानकारी पुराणों के माध्यम से दी जा रही है। जो गरुड़ पुराण है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इन व्यक्तियों के घर में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर बताना चाहूँगा, जिस व्यक्ति पर, ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति पर कोर्ट कचहरी के द्वारा फैसला आ गया हो और व्यक्ति कत्ल का दोषी हो, उस व्यक्ति का आपको भोजन जीवन में नहीं करना चाहिए। दर्शकों, दूसरे नंबर का बताना चाहूँगा कि व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे और उनकी मजबूरी का फायदा वो उठाते हैं। अगर आपको महसूस हो जाता है कि ये व्यक्ति किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, किसी भी प्रकार समझ सकते हैं, ब्याज के हिसाब से समझ सकते हैं या दबाने के हिसाब से समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी लोग जो होते हैं कि आपने अपनी बात उनको बता दी प्रेम समझकर और प्रेम के द्वारा आपने वो बात उनके पास रख दी, तो कई बार देखा होगा आपने कि आपकी बात सुनने के बाद में वो तुरंत जवाब नहीं देते, परंतु उस जवाब को वो समय पर देते हैं और वो कहीं ना कहीं जो सच्चे और सदाचारी लोग होते हैं उनका नुकसान वो जरूर करते हैं। तो ऐसे लोगों के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर बताऊंगा, जो स्त्री अधर्म का रास्ता अपना लेती है, अधर्म का रास्ता अपना लेती है अपनी मर्जी के द्वारा, उसके घर का भोजन भी आपको नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों बताना चाहूंगा कि चौथा स्थान कौन सा होता है जिसमें आपको भोजन नहीं करना चाहिए। जिस घर के अंदर काफी दिनों से कोई बीमार पड़ा हो, कोई रोगी हो, उस घर के अंदर भी आपको कभी भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। पांचवा बताना चाहूंगा कि किन्नरों के यहाँ कभी भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नरों को हमें दान देना चाहिए, जिसके द्वारा हमारी वो वृद्धि की कामना करते हैं। व्यापार से आप पैसे निकाल के देते हैं उनको, तो व्यापार में वृद्धि होती है और ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे जाते हैं वो कि जो आपको पता नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति का व्यापार डाउन चल रहा हो, उस व्यक्ति को किन्नरों को पैसे जरूर देने चाहिए और वो व्यक्ति बहुत ही भलीभूत होगा, परंतु गलती से उनके घर का भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार दर्शकों बताना चाहूंगा, क्रोधी, छठवें व्यक्ति कौन से होते हैं? क्रोधी, जो क्रोध के वशीभूत होकर, जिन व्यक्तियों के अंदर क्रोध ज्यादा होता है दर्शकों, उस भोजन के अंदर नेगेटिविटी वास कर जाती है। जैसे सोचेंगे आप कि अगर बहुत से व्यक्ति हैं तामसिक भोजन करते हैं तो उनके आचार विचार अलग ही होंगे।
उसी प्रकार क्रोधी को भी माना गया है कि उस व्यक्ति के घर में भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। 7वां दर्शकों बताना चाहूँगा कि चुगलखोर, जो व्यक्ति इधर से इधर चुगलियाँ करता है, बातें ये नॉर्मल सी हैं दर्शकों, परंतु जैसे हमने ये बताया है आपको कि कई बार देखा होगा कि बने बनाए घर को, बने बनाए परिवार को और दो मित्रों के साथ में कितना भी प्रेम हो, जहां पर चुगलखोर अपना कार्य शुरू कर दे तो उस घर को बर्बाद कर देता है। तो कभी भी गलती से आपको चुगलखोर के घर का भी भोजन नहीं करना चाहिए। 8वां बताना चाहूंगा दर्शकों, निर्दयी। निर्दयी के बारे में कैसे वर्णन करूं आपको कि आज बताना चाहूंगा कि रामायण के अंदर लिखा हुआ है, मोर का वर्णन दिया है। कलयुग के अंदर लोग आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, बहुत सुंदर बोलेंगे और बहुत ही सुंदर होंगे, कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत सुंदर होगा, बाल बनाने का स्टाइल बहुत अच्छा होगा, हर टाइम हर समय पर खुशबू में रहेंगे दर्शकों, बहुत बहुत अच्छे परफ्यूम वगैरह लगाएंगे, परंतु उनका हृदय कठोर होगा। ऐसा कठोर होगा कि वो किसी को भी सताने में या किसी का धन हड़पने में या किसी को मारने में वो लेस मात्र भी समय नहीं लेंगे। उन व्यक्तियों को सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। रामायण में वर्णन भी आया है कि मोर को बताया है दर्शकों, मोर कितना सुंदर होता है, परंतु उसका हृदय जो होता है इतना कठोर होता है कि वो सांप को भी मार देता है। तो इस कलयुग के अंदर ऐसे बहुत से व्यक्ति आपको मिलेंगे कि जो मोर वाले आचरण होंगे, बहुत सुंदर बोलते होंगे, शरीर भी बहुत सुंदर है, परंतु उनका हृदय कितना कठोर है कि जो सांप का भक्षण कर सकते हैं। उसी प्रकार दर्शकों साधारण व्यक्तियों को अपना वो भोज्य पदार्थ बना लेते हैं। उसी प्रकार बताना चाहूंगा दर्शकों, 9वां निर्दयी राजा, जिस राजा के अंदर धर्म कर्म न हो, सद्विचार नहीं हो, सद्भावना न हो और सद्गुण न हो, सदाचार न हो, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला न हो और तीर्थ स्थलों पर जाने न वाला हो, चाहे वो कौन राजा क्यों न हो, उसका घर का भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार दर्शकों 10वां बताना चाहूंगा, जुआ खेलने वाला और नशे पत्ते का कारोबार करने वाला व्यक्ति, इन व्यक्तियों के घर का भोजन गलती से भी आपको नहीं करना चाहिए। 11 में बताना चाहूंगा, ब्राह्मण, गौ, दर्शकों ध्यान से सुनना, ब्राह्मण, गौ और जीव हत्यारा, मतलब किसी भी जीव की हत्या करता हो व्यक्ति, उस व्यक्ति के घर का भोजन आपको सदैव कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं आप पाप के भागी बनेंगे जरूर। और इसका उपाय एक साधारण सा है, आप गंगा का स्नान करें। और दर्शकों बताना चाहूँगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, इनको शेयर करें और धर्म का प्रचार करें। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।